स्मार्ट गुरुकुल की तरफ से आज मैं आपके पुनः आपको ग्रामर के लिए चलता हूँ। संधि जो मैंने कल पढ़ा था कि संधि किसे कहते हैं, संधि क्या है। तो दो वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। और अर्थात दो वर्णों का मेल, संधि का मैंने प्रकार भी बताया था आपको कि संधि के 3 प्रकार होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 उपाधि द्विगुण, वृद्धि, यन और आयादि। तो प्यारे दोस्तों, मैं आपको दीर्घ संधि की ओर लिए चलता हूँ। दीर्घ संधि, इसी का मैंने बातें किया था कि जब ह्रस्वर के बाद ह्रस्वर या दीर्घ स्वर के बाद ह्रस्वर या दीर्घ स्वर रहे तो दीर्घ स्वर हो जाता है। ह्रस्वर के बाद, तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे ह्रस्वर या दीर्घ स्वर प्लस ह्रस्वर या दीर्घ स्वर बराबर दीर्घ स्वर, ऐसा होता है। तो हम कह सकते हैं, यथा मैंने आपको बताया था, जैसे अ या आ के बाद आ या आ रहेगा तो क्या बनेगा? आ बनेगा। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे अ जोड़ आ, यानी छोटी अ और बड़ी अ, ह्रस्वर और दीर्घ स्वर बराबर दीर्घ स्वर होता है। उसी प्रकार यहाँ पे आ जोड़ आ के बाद भी आ जोड़ अ बराबर आ होता है, यानी दीर्घ स्वर और ह्रस्वर मिलकर दीर्घ स्वर बनता है। मेरा कहने का मतलब है यहाँ पे कि जब ह्रस्वर के बाद ह्रस्वर रहेंगे तो दीर्घ स्वर बनेगा, या फिर यानी कह सकते हैं ह्रस्वर जोड़ ह्रस्वर बराबर
दीर्घ स्वर या ह्रस्वर जोड़ दीर्घ स्वर बराबर दीर्घ स्वर, या लिख सकते हैं इस तरह से हम दीर्घ स्वर जोड़ ह्रस्वर बराबर दीर्घ स्वर या दीर्घ स्वर जोड़ दीर्घ स्वर बराबर दीर्घ स्वर। यानी मैं कह सकता हूं कि हर एक कंडीशन में आपका दीर्घ स्वर ही आता है। तो अब रही बात अ और आ मिलकर, क्वेश्चन यदि कर दिया जाए आपको कि अ और आ मिलकर क्या बनेगा, तो आप क्या कहेंगे? तो हम कह सकते हैं इस तरह से कि अ और आ मिलकर आ बनता है। आ और आ मिलकर क्या बनेगा? तो आ बनेगा। आ जोड़ आ बराबर क्या बनेगा? तो आ बनेगा। आ जोड़ आ मिलके क्या बनेगा? तो आ बनेगा। तो मैं ये भी एक ही बार मैंने आपको परिभाषा के माध्यम से बताया था कि संधि जो होता है दो वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होगा उसे ही हम संधि के अर्थात नया रूप। जब दो वर्ण आपस में मिलेगा तो एक नया रूप बनेगा। तो ऐसी स्थिति में ये तो आ मात्रा वाले थे, इसी प्रकार आप ई मात्रा वाला ले सकते हैं। हरसही जोड़ हरसही या हरसही बराबर हरसही जोड़ दीर्घई बराबर क्या होगा? दीर्घ, यानी कि छोटी की मात्रा या बड़ी की मात्रा अब प्लस छोटी की मात्रा या बड़ी की मात्रा, और क्या बनता है मेरा? क्या बन जाता है मेरा? दीर्घ ई बन जाता है। तो ऐसे स्थिति में आप यहाँ आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हरसही जोड़ हरसही बराबर क्या, कौन सा नया वर्ण बनेगा आपका? दीर्घ ई बनेगा। अर्थात छोटी की मात्रा जोड़ छोटी की मात्रा और क्या होगा? बड़ी की मात्रा। छोटी की मात्रा प्लस बड़ी की मात्रा बराबर बड़ी की मात्रा होगी। अब बड़ी की मात्रा यदि कर दें हम और छोटी की मात्रा भी कर दें तो यहाँ क्या बन जाएगा मेरा? बड़ी की मात्रा बन जाएगी। और बड़ी की मात्रा प्लस बड़ी की मात्रा बराबर क्या होगा? बड़ी की मात्रा। कहने का तात्पर्य बच्चों यहाँ पे है कि जब ह्रस्वर या दीर्घ स्वर के बाद ह्रस्वर या दीर्घ स्वर रहेगा तो दीर्घ स्वर ही बनेगा। मैंने एग्जाम्पल के माध्यम से बताया गया था आपको। सेकेंडली आपका टॉपिक्स था ह्रस्व या दीर्घ ऊ बराबर ह्रस्व या दीर्घ ऊ रहे तो क्या बनेगा मेरा? दीर्घ ऊ बनेगा। अर्थात छोटी ऊ की मात्रा और बड़ी ऊ की मात्रा प्लस छोटी ऊ की मात्रा प्लस बड़ी ऊ की मात्रा बराबर बड़ी ऊ की मात्रा होगी। इसी प्रकार आप कर सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन कर सकता है आपको कि ह्रस्व जोड़ ह्रस्व ऊ बराबर क्या बनेगा? तो आप कहेंगे यहाँ पे दीर्घ ऊ होता है। और ह्रस्व जोड़ दीर्घ ऊ बराबर क्या होता है? तो दीर्घ ऊ होता है। दीर्घ ऊ जोड़ ह्रस्व बराबर क्या होता है? तो हम कह सकते हैं यहाँ पे दीर्घ ऊ होता है। दीर्घ ऊ जोड़ दीर्घ ऊ बराबर दीर्घ ऊ होता है। इस प्रकार आपने देखा क्वेश्चन कर दिया जाए कि ह्रस्व जोड़ ह्रस्व बराबर क्या होता है, तो दीर्घ ऊ बताएंगे आप।
ह्रस्व जो दीर्घ होता है, दीर्घ होता है, अर्थात ह्रस्वर और दीर्घ स्वर के बाद यदि ह्रस्वर या दीर्घ स्वर रहेगा तो दीर्घ स्वर बनेगा। अर्थात इसी प्रकार से आप आगे टॉपिक्स मेरा था री जोड़ री। एक्सक्यूज माफ कीजिएगा, लाइट ऑफ हो गई। तो मैं आपको पुनः जो है री प्लस री बराबर डबल री होता है, इस प्रकार से हमने यहाँ तक पढ़े थे। आगे हम पढ़ेंगे संधि के हैं 3 सर्ग, स्वर्ण व्यंजन और विसर्ग। स्वर संधि के 5 उपाधि, दीर्घ वृद्धि यन और आदि। तो मैंने दीर्घ संधि के बारे में जानकारी प्राप्त किया। मैं आपको फिर नेक्स्ट टॉपिक आपका गुण संधि रहेंगे। गुण संधि अर्थात गुण संधि, इसमें आपको पॉइंट नंबर 1 आपको बताना चाहूंगा। गुण संधि यदि आ या आ के बाद ह्रस्वई या दीर्घई रहे तो ए हो जाता है।
ए हो जाता है। यानी मैं कह सकता हूं इस तरह से, यदि आ या आ के बाद हरफ सही या दीर्घई रहे तो दोनों मिलकर ए हो जाता है। थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर देता हूं, इससे क्या वो कुछ समझने में कठिनाई नहीं होगी। इस प्रकार से आ या आ के बाद हरफ सही या दीर्घई रहे तो दोनों मिलकर ए हो जाता है। दूसरा टॉपिक्स मेरा रहेगा इस प्रकार से, यदि आ या आ के बाद कहता है के बाद हरसऊ या दुर्गऊ रहे तो दोनों मिलकर ओ हो जाता है, अर्थात हो जाता है। तीसरा टॉपिक रहेगा आपका, तीसरा रूल्स कहता है गुण संधि का, यदि आ या आ के बाद री रहे तो के बाद री रहे तो दोनों मिलकर अर हो जाता है। अर हो
अर हो जाता है। चौथा टाइप कब रहेगा इस तरह से, यदि आया आ के बाद री रहे तो दोनों मिलकर अल हो जाता है। अल तो ये आपने देखा यहाँ पे पहला टॉपिक सबका था यहाँ पे, यदि आया आ के बाद हरसही या दीर्घई रहे तो दोनों मिलकर ए होता है। इस चीज को मैंने देखा। गुण संधि का रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 कहता है यहाँ पे, गुण संधि का रूल नंबर 1, यदि आ या आ के बाद हरसही या दीर्घई रहे तो दोनों मिलकर ए होता है। यानी कह सकता हूँ मैं, यदि आ के बाद हरसही रहेगा तो दोनों मिलकर क्या होगा, ए बनेगा। और यदि आ या हरसही रहेगा तो दोनों मिलकर आय होता है। यदि आ या के बाद दीर्घई भी रहेगा तो क्या बनेगा मेरा, ए बनेगा। और आ और दीर्घई रहेगा तो दोनों मिलकर ए बनेगा। तो कहने का मतलब है कि यदि आ या आ के बाद छोटी ई की मात्रा रहे या बड़ी ई की मात्रा रहे तो दोनों मिलकर ए बनता है। कहने का मतलब है कि अ और ई की संधि अर्थात अ और ई का मेल क्या बताता है हमें, ए बताता है। और आ और ई की संधि यानी मेल को हम ए से जानेंगे और अ और बड़ी ई की जो संधि होगी इनको भी क्या मानेंगे, हम ए मानेंगे। और आ के बाद भी बड़ी ई रहेगा तो दोनों मिलकर क्या होगा, आपका ए बनेगा। कहने का मतलब है कि कौन सा नया वर्ण बनेगा, कौन सा नया वर्ण बनेगा। तो कहने का मतलब है कि अ और ई मिलके क्या बनेगा, आपका ए बनेगा। आ और ई मिलके क्या बनेगा, ए बनेगा। अ और बड़ी ई मिलकर के ए बनेगा और आ और बड़ी ई मिलकर ए बनेगा। तो मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि कैसे होता है ये। तो यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे मैं लिया देव जोड़ इंद्र, इंद्र, देव जोड़ इंद्र। यदि हम यहाँ पे मात्रा को निकालें, जैसे मैं मात्रा सिखा तो ये थोड़ा सा देखता हूँ मैं यहाँ पे मात्रा का जानकारी मैं दे देता हूँ आपको। तो प्लस के पहले चूंकि हम देख रहे हैं यहाँ पे, चूंकि प्लस के पहले क्या आपका वह है, हमें जब भी देखना है संधि करने का जो नियम होता है, प्लस के पहले क्या है और प्लस के बाद क्या है। तो आपने देखा यहाँ पे कि प्लस के पहले वह है और बाद में आपका हरस सही है। कहने मतलब है वह में मैं कई बातें आपसे किया था कि व्यंजन वर्ण स्वर वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पे
व बराबर व से मेरा अ निकलेगा, अ की मात्रा इसमें है। अब बाद में आपका ई की मात्रा है, छोटी की मात्रा है। मैं आपको बताया अ और ई मिलकर ए बनता है, अर्थात व के साथ हम ए मिलेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, वे। ठीक है, तो बच्चों यहां पे क्या हो जाएगा, बराबर देवेंद्र। क्या लिखेंगे यहां पे, देवेंद्र। क्या लिखें, बराबर देवेंद्र। देवेंद्र संस्कृत में यदि बोलूं तो उसे विसर्ग दे देंगे तो देवेंद्र हो जाएगा, लेकिन हिंदी अगर मैं कह दूं तो क्या हो जाता है, मेरा देवेंद्र हो जाता है। तो इस प्रकार से अगर मैं शब्द विन्यास, सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि शब्द को हम कैसे विन्यास कर, खंड खंड करें, वो देखना होगा। तो इसी प्रकार यहां से आप देख पा रहे हैं, जैसे बोल दूं मैं यहां पे महा जोड़ इंद्र, महाजोड़ इंद्र बराबर। तो यहां आप देख पा रहे हैं, आप प्लस के पहले आपका आ की मात्रा है। कहने का मतलब यहां पे महेंद्र, महाजोड़ इंद्र बराबर महेंद्र। और यहां पे आप देखते हैं देव जोड़ आपका देवेश, देवेश। इसी प्रकार यहां पे लिख सकते हैं महाजोड़, महाजोड़ इस बराबर महेश। तो आपने देखा कि किस प्रकार मैंने वर्ड को चेंजिंग किया। यदि मैं इसको खंड खंड कर दूं, देवेंद्र बना कैसे, तो आपको साफ नजर आएगा। जैसे मैं देख सकता हूं यहां पे क्या, अभी लाइट कट गई थी तो आपको समझ नहीं आया, तो ये आया तो मैं इसको ओके कर दिया। ठीक था ना। तो यहाँ पे जैसे मैंने देवेंद्र का मैंने आपको करके दिखाया, इसी प्रकार महेंद्र का भी कर सकते हैं इस तरह से। चूंकि मैं आपको बार बार कह रहा हूँ प्लस के पहले कौन सा वर्ण आ रहा है और प्लस के बाद मेरा कौन सा वर्ण आ रहा है, उसे देखना होगा आपको। जैसे आपने देखा यहाँ पे प्लस के पहले आपका ह है और प्लस के बाद आपका क्या है, ई है। तो यही दोनों वर्ण के बीच संधि होगी। जैसे मैंने देखा, चूंकि लिखेंगे इस तरह से हा जोड़ ई। तो हा से हा में आपका आ की मात्रा है और यहाँ पे छोटी की मात्रा है। तो मैंने आपको सूत्र के माध्यम से बताया कि आ और ई मिलकर क्या बनता है, आपका ए बनता है। तो आ और ई मिलकर क्या बना, आपका ए बना। इसी प्रकार यहाँ हो जाएगा ह जोड़ ए बराबर हे, यानी कहने का मतलब है महेंद्र। तो मैं कह सकता हूँ, क्वेश्चन कर दे आपको कि महेंद्र में कहाँ संधि हुई और किन किन वर्णों की संधि हुई। अरे को कहा दिया जाए कि महेंद्र में किन किन वर्णों की संधि हुई और कहाँ संधि हुई, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि महेंद्र में ए की संधि यहाँ पे हुई है। और किन किन वर्णों की यदि संधि कर दी जाए तो आपने देखा यहाँ पे आ और ई की संधि हुई, जो कि आ और ई मिलकर मेरा ए बनता है। इसी प्रकार से आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, इसी प्रकार से प्लस के पहले देवेश में अ और ई मिला। तो कहने मतलब है चूंकि व प्लस ई, तो मात्रा निकालेंगे हम, तो व से मेरा दीर्घई निकलेगा, व से मेरा आ निकलेगा, सॉरी। और यहाँ पे अ और ई मिलकर आपका
ए बनता है, यानी कहने मतलब है आपका वे हो जाएगा, तो संधि आपकी कहाँ हुई? वे पर संधि हुई। इसी प्रकार हा जोड़ ईस, तो हा जोड़ ईस अपने हा में आ की मात्रा है और बाद में बड़ी की मात्रा है, तो हा और ई बराबर यानी ए होता है, अर्थात महेश। यहाँ आपने देखा यहाँ पे महेश ए की संधि हुई। तो मैंने सीखा रूल नंबर 1 गुण संधि का नियम नंबर 1 कहता है यदि आ या आ के बाद हरस ही या दीर्घई रहे तो दोनों मिलकर क्या बनता है? ए बनता है। तो सेकेंड रूल्स की ओर मैं जा रहा हूं, आगे देखता हूं। दूसरा रूल्स कहता है, रूल नंबर 2 कहता है, रूल नंबर 2 कह रहा है आपको कि यदि आ या आ के बाद हरसऊ या दीर्घऊ रहे तो दोनों मिलकर ओ होता है। तो बच्चों यहाँ पे आ या आ के बाद हरसऊ या दीर्घऊ रहे तो दोनों मिलकर क्या होता है? ओ होता है। आ या आ के बाद हरसऊ या दीर्घऊ रहेगा तो दोनों मिलकर क्या होगा? ओ होता है। चाहे आ के बाद भी छोटी ऊ रहेगा तो मिलकर ओ बनेगा, और यदि आ के बाद यदि दीर्घऊ भी रहे तो क्या बनेगा आपका? ओ बनता है। यदि आ के बाद यदि हरसहू रहे तो क्या बनेगा आपका? ओ बनेगा। आ के बाद यदि दीर्घऊ भी रहे तो दोनों मिलकर क्या बनता है? ओ बनता है। कहने मतलब है कौन सा नया वर्ण बनेगा? यदि क्वेश्चन कर दिया आपको कि अ और उ मिलकर क्या बनेगा, तो आप क्या बताएंगे? आप कहेंगे ओ बनता है, जो कि एक गुण संधि है। गुण संधि कहता है हमें यदि आ या आ के बाद हरसऊ या दीर्घऊ रहे तो दोनों मिलकर ओ हो जाता है। उसी प्रकार यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, यहाँ पे जैसे देखिए यहाँ पे सूर्य, यहाँ क्या आपका सूर्य यहाँ लिया मैंने, सूर्य जोड़ उदय, सूर्य जोड़ उदय। थोड़ा सा मैं संस्कृत को भाग जाता हूँ, तो विसर्ग देंगे आप, हिंदी के लिए आप विसर्ग को यूज नहीं करेंगे, और संस्कृत ही बनाना आपको, संस्कृत यदि जानना हो तो आप विसर्ग डाल देंगे तो संस्कृत का बन जाएगा। तो विशेष बातें यहाँ पे सूर्य जोड़ उदय बराबर आपका हो जाएगा सूर्योदय। क्या हो जाएगा? सूर्योदय। सूर्योदय बराबर क्या होगा? सूर्योदय। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं आ और दीर्घ ऊ है बराबर क्या बनता है आपका? ओ होता है। तो यहाँ पे हम बीजापुर ले सकते हैं। इसका ले पहले हम आ जोड़ ऊ यानी महा जोड़ उदय बराबर महोदय। इसका भी ले लें हम, जैसे जल जोड़ उर्मी, जल जोड़ उर्मी। तो जल जोड़ उर्मी बराबर क्या होता है? आपने बताया कि अ और उ जलोर्मी क्या होता है? जलोर्मी। इसी प्रकार यहाँ पे गंगा जोड़ उर्मी बराबर गंगोर्मी क्या होता है? गंगोर्मी। इसी प्रकार आप टॉपिक्स लेंगे इस तरह से। फर्स्ट रूल के अनुसार मैं बताया था आपको कि किन किन वर्णों की संधि हुई। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं प्लस के पहले और जल उ हा उ गा उ कहाँ संधि हुई? गंगों में हुई, मोहो में हुई, जलों में हुई, यो में हुई, सूर्योदय। इस प्रकार से आप जैसे मैं ले लूँ यहाँ, चूंकि महाजोड़ उदय महोदय, तो माँ जोड़ यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हा जोड़ उ
जोड़ दय। इस प्रकार से माँ जोड़ माँ जोड़ हा से मेरा मात्रा, इसमें आ की मात्रा है और यहाँ पे हरसहु की मात्रा है। अजोड़ द आ और ओ मिल के ओ बनता है। इस प्रकार से कर सकते हैं आप, माँ हा जोड़ ओ जोड़ द य, यानी कि हा में आपका ओ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, महोदय। इस प्रकार से आप संधि करेंगे। और बस एक ही बात आप याद रखिए कि संधि जब भी होगी प्लस के पहले और प्लस के बाद वाले वर्ण को लेना है। उसके बाद जो नियम आपको फॉलो करता है उस नियम को यहाँ अप्लाई करेंगे और आपका संधि बन के तैयार हो जाएगी। इस प्रकार से मैंने देखा है यहाँ महोदय, गंगोर्मी, जलोर्मी, सूर्योदय। बाकी आपको यदि कोई कठिनाई होती है तो हमें कमेंट के माध्यम से सूचना देंगे और फिर मैं आपको आगे में ले चलता हूँ। आपको तीसरा रूल्स कहता है, इसका रूल्स नंबर 3 कह रहा है, ये रूल्स नंबर 3 ये बोलता है कि यदि आ या आ के बाद, यदि आ या आ के बाद, यदि आ के बाद री रहे तो दोनों मिलकर अर होता है। और हलंत, हल वर्ण, शुद्ध व्यंजन वर्ण और अशुद्ध व्यंजन वर्ण। दो बातें इसमें आती है आपको। शुद्ध व्यंजन वर्ण क्या होती है, अशुद्ध व्यंजन वर्ण होती है। तो बच्चों यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे आ के बाद क्या है, री बराबर क्या होता है आपका, अर होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अ जोड़ री बराबर अर होता है। या फिर हम कह सकते हैं इस तरह से, आ जोड़ री बराबर अर होता है। या लिख सकते हैं हम इस तरह से, आ जोड़ नहीं होगा ये। अब जैसे देखिए यहाँ पे देव जोड़ ऋषि, ऐसे वर्ड ढूंढें आप जो कि शब्द के अंत में अर है और यानी कि प्रथम वर्ण प्लस के पहले और प्लस के बाद, ये आपको देखना होगा। तो यहाँ पे प्लस के पहले क्या आपका व और री है, यानी कहने मतलब है यहाँ पे मैं आपको क्लियरेंस दिखाता हूँ। जैसे देव जोड़ ऋषि, देव जोड़ ऋषि। तो बच्चों यहाँ पे प्लस के पहले वह है आपका और प्लस के बाद क्या आपका री है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, क्या देख रहे हैं, तो यहाँ पे वह और री, प्लस के पहले वह, प्लस के बाद री, प्लस के पहले अ है, प्लस के बाद क्या है आपका री है। तो इस प्रकार से आप देखें, यहाँ पे देख रहे हैं वह चूंकि लेंगे इस तरह से, मैथमेटिक्स की तरह जैसे आप मैथ बनाते हैं उस पर यहाँ भी हम चूंकि का प्रयोग करेंगे। जैसे चूंकि मैंने लिखा है यहाँ पे व जोड़ री, व जोड़ री। और मैंने आपको कहा कि मात्रा क्या है इसमें, जैसे व में मात्रा क्या आपका, वह मात्रा क्या है बोलिए, म में मात्रा आपका अ है, क्या है अ है। और यहाँ पे क्या होगा आपका री है। और ये दोनों आपस में मिलेगा आपका, मिलके क्या बनाएगा आपका अर होगा। क्या होगा अर होगी। यानी कहने मतलब है यहाँ पे व जोड़ अर, यानी व ऐसे मिलेगा तो हो जाएगा आपका वर।
क्या होगा? वर, यानी कह सकते हैं देवर, देवर्षि, देवर्षि ऐसे लिख सकते हैं आप, लेकिन ऐसा नहीं, आपने ऐसा कहीं भी नहीं पढ़ा। जब भी पढ़ा होगा आपने क्या पढ़ा होगा? देवऋषि। क्या पढ़ा आपने? देवऋषि। इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल आपका है महाजोड़ ऋषि बराबर होगा आपका यहाँ पे महर, क्या हो जाएगा? महर्षि, महर्षि। देखिए आपके वहाँ पढ़ा होगा आपको महर्षि, महर्षि। क्या पढ़ेंगे इसको आप? महर्षि। अर, आ जोड़ अर बराबर आ जोड़ री बराबर क्या होता है आपका? अर होता है, अर्थात महाजोड़ ऋषि यानी क्या होता है आपका? महर्षि। अर, हर एक कंडीशन में आपका क्या दे रहा है? आपका आ के साथ अब री का मिल कीजिए, अर होता है, आ के साथ री को मिलाइए तो अर होता है। ऐसे में देव जोड़ ऋषि बराबर देव ऋषि, महा जोड़ ऋषि बराबर क्या होता है आपका? महर्षि। तो आगे चलिए, रूल नंबर आपका रूल नंबर 4 था आपका। रूल नंबर 4 कहता है आपका यदि आ के बाद ली रहे तो दोनों मिलके क्या होता है आपका? अल होता है। क्या होता? अल। क्या होता है आपका? अल होता, अल हलंत, हल वर्ण। तो यहाँ पे आ जोड़ री बराबर क्या होता है आपका? अल हलंत, आ जोड़ री बराबर कंडीशन क्या होता है आपका? अल। ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे जैसे इसका एग्जाम्पल लें, मैं यहाँ पे जैसे तब जोड़ रीकार, रीकार, कारण नहीं, संस्कृत नहीं हिंदी। तब जोड़ रीकार यानी कह सकता हूं मैं यहाँ पे तब जोड़ रीकार यानी तब से क्या निकला आपका? त जोड़ व जोड़ अ जोड़ री जोड़ कारा। मैंने कहा कि सिर्फ क्या देखना है आपको? सिर्फ और सिर्फ हमें ये देखना है कि प्लस के पहले कौन सा वर्ण आया और प्लस के बाद कौन सा वर्ण आया, वो देखना है आपको। बाकी उधर क्या है उसे नहीं देखना। तो बच्चों यहाँ पे त जोड़ ये मिलके क्या बनेगा आपका? अल बनेगा। क्या बनेगा? अल, यानी व जोड़ अ, इसमें मिलेगा आपका ये, और यहाँ पे होगा कार। बराबर लिखेंगे आप, बराबर क्या लिखें? त व, इसमें मिलेगा आपका व हो जाएगा और ल हो जाएगा यहाँ पे ल हलंत जोड़ कार बराबर तवल कार होगा यहाँ पे। ठीक है। इसी प्रकार यहाँ आपका दिया हुआ है महा जोड़ लिकार, अर्थात यहाँ आप देख पा रहे हैं आप हा जोड़ री है। क्या यहाँ पे है? हा जोड़ क्या आपका? री है, अर्थात हा से आपका निकल जाएगा आ और री हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे देखना होगा आपको हा से आ जोड़ री बराबर क्या होता है? अल होता है। मैंने नियम को सीखा, रूल 4 कहता है गुण संधि का कि आ जोड़ री और क्या होता है? अल होता है। तो बच्चों यहाँ पे अल दे देना आपको। यहाँ पे अल होने के बाद यहाँ हो जाएगा हल, यानी कह सकता हूं बराबर महल कार। तो धन्यवाद, आपको मैंने गुण संधि की कुछ जानकारी दी। बाकी नेक्स्ट टॉपिक में आपको लेकर आऊंगा दीर्घ गुण वृद्धि, यन और अयादि। नेक्स्ट टॉपिक के साथ पुनः मैं कल उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।